आलीशान, शाद रहे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शरफमंदाक ईउट नुमा मेहमानदार नुमा मेज़बान कैकशा खान बखैरट के नुमे प्रोग्रामती पीटीवी बोला नमुच्चा टीम नगुरन मेहरता सलाम नुमे इसकन सरमरे शरफमंदाक अरा कुर्बानी थे नना बुजुर्ग तिसुर दावतन अज़ीज़ पाकिस्तान हासिल करने के पेन एनो पाकिस्तान अफ्ता दो 5 साल मसूरक पेन दा गिचेनिंग कुर्बानी नने अरा मुल्क पाकिस्तान मिल्ला ने नोड़ के अंत करने ट्यून पेन दा वक्त नन तेना मुल्क के अखसम कुर्बानी ते नना बुजुर्ग ते सुर ओफ्ते अगर नूरिनक तो ननम दा वक्त तेना हमो कल्चर हमो पाकिस्तान तेना अख ज़्यादा मनी की मोना दनी की पेन कुलन गिचेनिंग ही दारे के अखसम नन एनो स्टूडियो तेना बाज गिचेनिंग पुल्लाते तेन तो अवार खानून पेन दाफ्त बारावट मी तो गप करूँ वाले नना स्टूडियो पेनम कन तो गेस्टा करे होस्ट अरे ओफ्ता गुरा कान जी रुकैया। इश्को आज़ादी बहारे ज़िस्त का सामान है, इश्को आज़ादी बहारे ज़िस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पे कर दूँ फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, इश्क पे कर दूँ फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा ईमान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग बलूचिस्तान। पीटी बोलाना वशकनो खां चारों खां दुरुस्तनो खां शुमारो कया बलोच है और फुले बलूचिस्तान है सलाम में मरोशी हमा मुबारक रोशें कि माँ आया 14 अगस्त शूँ हमा मुबारक रोशें हमा आज़ादी रोशें कि मैं एक बाला आया वहाव दीसो कदे आज़मा आया जहद खसो और सरसैदा आया फती निगाह दूरबीन अफकारा शे माए पाकिस्तान हासिल खसो। तो मनी दोस्तों मनी संगता मनी वशंगार बरासा एक क्वेटा सेंट्रा शेष में लाइव प्रोग्राम गिंदिए तो मैं ये आज़ाज़ पीटीओ बोलाना हासिल कि कुल ज़ुबान नी मरोशी मख्ता कंपेयर मख्ता गेस्ट मौजूद हो तो मैं मरोशी डिस्कस करूँ 14 अगस्त है और आज़ादी ये हवाला आज़ादी बेशक मैं ईमान है मैं पहचान है और पाकिस्तान है मैं के वशे रोशे हासिल खसो तो मरोशी शिया डिस्कस करूँ तो मैं गुरा निश्चित हैं कि उर्दू कंपेयर है मिसरूज आंश मार को डिस्कस करना उर्दू ने ओवर टू मिसरूज। बहुत शुक्रिया रुकैया। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। आप सबको 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस सब की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आइए आज के दिन हम अहद करें कि हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे ताकि इसकी तरक्की और खुशहाली में हम अपना किरदार अदा कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपनी पश्तो होस्ट की तरफ कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। थैंक यू सो मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमन को जाम सासन द खबरونه قربانا پاکیزه خان ساس په ټولو درانه خدمت کې په دې حاضر يم چې تاسو په ټول روغ جوړه خوشاله است او خپل هغه روند خوند ته ډیر ځات سلامونه وایم چې زوګ دا ټیم زموږ خبرونه ګوري د مینې او د اخلاص ټک سلامونه قبول کړي کدرمن کو د هر کله په شان چې کوم خبرونه تاسو ګوره دا خبرونه چې کوم د غالش غوندي جلا غوندي خبرونه د ولې تاسو معلومه ده کدرمن کو چې نن ورځ موږ د پارسونه زیاته اهمیت لري زما د خوازه خو د پاکستان ټلویزیون د ټول ټیم د خوازه زموږ ټول رونه خوند او ټول چې کوم خلک دی او غوته ټول ته 15 اویا سالګرا چې د پاکستان غدا جشن ازادي ټول ته مبارک سه یقینا قدرمنتون کو په دې کې شک نشته چې کوم زموږ مشران وو یا قائد اعظم محمد علي جناح سر سید صاحب چې کوم دي قربانیان د پاکستان د پر ورکړي ولې پکار ده باید چې زموږ نن سبا چې کوم ځوانان دي دغه په قربانیان باندې پوسی او د دې مقصد قربانیان ورکړي د هر چا د قرباني کوم مقصد بوله ک طریقې بوله هغه جلا به خو په خوا چې کوم خلکو قرباني ورکړي ولا یقینا قدرمنتون د هغه د قرباني د وجې ځخنن مشت زموږ چې کوم یو آزاد ملک پاکستان دی هغه عمل او سب دی او مش په خپل طریقه خپل په توګه چې دغه سره وسو لکه موږ چې نور کمپیوټرانو کوم خبره سره وکړه چې په پروګرام کې زموږ ډیر ملمانه چې کوم دی هغه ناس دې سبم خبرې اترې کو نو قدرمنتون کو نن خبرونه اهمیت چې دی هغه مې په ډیر زیات دی او لکه په خبرونو کې ملمانه ناس نو ټول اول به خپل د اول ملمه په لوري باندې زما قدرمنتون د هیڅ تعارف محتاج نه یقینا تاسو مخکې کتلی وی هر شی کتلی وی لکه ما چې وخت خبره وکړه د هر انسان خپل خدمات وی خپل د قوم لپاره خپل د خلکو لپاره او خپل د ټولنې لپاره نو د هیڅ تعارف محتاج نه قدرمنتون کو عبدالسلام چکزی صاحب زما پر اصل اس باندې ناس دی تاسو به وناست ایډیشنل سیکریټری ګورنمنت اف بلوچستان غا د خپل خدمات د خپل په ډپارټمنټ کې د خپل خدمات چې د غسر انجام ورکړي دي نو سر په خبرون کې ډیر زیات شراغلاز تر وایم چې نن خبرونه ترالي او خبرونه دونه زیات راشسته کله نو نن د ورځې په حق لچ دی هغه ته وین غواړي ولي ټول سره ناس او په دې کې لکه انوي پاکستان یو داسې زموږ ملک ده او به سپیشل چې کوم زموږ چینل دی پاکستان ټلویزیون یو داسې چې کله هم په ژبو کې فرق شته غنه د سره کړي ټول ژبې چې دی هغه سره ورکړي ढेर मेहरबानी पाकिज़ा थैंक यू वेरी मच और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ 75वीं जो हमारी आज़ादी का दिन है और पाकिज़ा संगचता ख़बर हो कद आज़ादी पर हवाला सर यकीनन ढेर द खुशकिस्मती ख़बर है कि मुझ चलूर आविया काल पर और 15 सालगिरह दा और दा यकीनन ढेर गट यू मैसेज दी दुनिया था टोलने था چې پاکستان څنګه چې قائد اعظم محمد علي جناح ویل چې د ایگزیسټنس لري مطلب there is no power in the world that could perish पाकिस्तान and कोई पावर په دنیا کې نشته چې پاکستان به ختمي कोई ऐसी ताकत दुनिया में नहीं है जो पाकिस्तान को ख़त्म करेगी قائد اعظم محمد علي جناح का बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बैठे हुए हैं 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये एक मैसेज है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह مختبه هم پر دا باندې زموږ ایگزیسټنسي پاکستان به وجود لري او پاکستان به د کامیابی پر توګه ځي او د مشکلات یقینا په هر ملک او هر قوم ته مشکلات راځي د وخت سره سره چونکه ازادي یو حاصله کول ګران کار دی بشک انډیپندنس چې دی او بیا دغه بعد دغه وجود ساتل دغه زیات ګران کار دی بشک نو دا رقم اوس یو زموږ اکابرین او زموږ مشران وو چې دا د ازادي تحریک وچلاوي او هغه ډیر د شاسه د تحریک شروع کیږي چې په هغه کې مجدد الافسانی شاه ولی الله بیا دغه بعد سر سید احمد خان راځي بیا چې د محمد علي جناح علامه اقبال اور دا یو مومنت چلیږي په دا کې د مسلم لیگ چې کوم اوله پارټي جوړه سو د مسلمانانو په حواله سره د نمائندګي په توګه د دې یو پر سټرګل و چې د کانګرس بیا د جلا یو پلیټ فارم واخستي اور بیا دا مخ ته راځي در اخر در ازادي در دغه پرې نو دا یو ډیټیلډ پر هیستوري د پاکستان سټرګل په حواله سره بیا چې دا ازادي موږ لاس ته کله رااله اوس هغه خلکو چې کوم کردار ادا کوي هغه خپل هدف پر خپل همت وکړي بالکل بعد کې د 47 بعد د 1947 د ازادي بعد بیا د چې کوم نوې نسل د غوزي موارد چې هغه مطلب دا ملک سنبال کې د دې مشکلات په دې خپل حصہ واخلي او خپل کردار ادا کړي نو دا رقم د 75 74 سال اوس زموږ چې کوم جنریشن دغه موجوده جنریشن دی د دې ډیر زیات ذمہواری جوړیږي چې هغه پر خپل لیول باندې چې کوم دغه موجوده مشکلات د دې سم ملک کوم وباسي او موږ یو ډیر خوشاله خواته ولاړ سو کله قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم یو ډیر بیسیک کنسپټ د ویلفیر سټیټ یو فلاحي ریاست
دا زموږ د ګور د باید چې موټو یې زموږ یو ویژن یې چې موږ پاکستان و فلاحي ریاست خواته وړو او په هغه کې ما درته وویل اګین چې زموږ په دغه ټایم کې په مشکلاتو کې یو یقینا ډېر زیات مشکلات شته په اکنامیکل حواله سره په پولیټیکل حواله سره لیکن مشکلات راځي علامه اقبال وایي تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے سو دیر ول بی ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹیز obstacles لیکن چې پر obstacles باندې ورسې بیا ته نور لوړ ځي نو په دې کې به د خلکو همت یې کوشش به وي او بیا به بحیثیت قوم موږ چې دی په دا کې یو کردار ادا کوو د انډیویجولز غلطیانې کېدای سي مطلب مسټیکس کېدای سي پر انډیویجول لیول باندې بټ پر کلیکټیو لیول باندې باید چې موږ مسټیکس نه وو بحیثیت قوم موږ دا رقم ځان ښکاره کړو داسې ځان ثابته کړو چې دا ملک به انشاءالله اگزیسټنس لري او دا به خوشحاله کېږي د دغه فیز چې کوم دا لږ ټف فیز راغلی دی لږ مشکلات راغلی دی انشاءالله د دې څخه به هم ملک ډېر ژر ووځي जी बिल्कुल बिल्कुल शुमार सही फरमाएं तो बिल्कुल सही कहा आपने आगे बढ़ते हैं मफ्ती बलोची चुंडा रहा हूँ बलोची मेहमान चुंडा मैं सिंगर निश्चित मसूद अहमद सिबिया शे मैं पेशा शेषमा खमे बाजे खोटा खना कि हर टे माशूम पाकिस्तान हर गिटे में मैं दुश्मनी भी मैली नजरा गो तकी हर गिटे में मैली नजरा गो मा तकी तो माँ या ईंटे जो पत्थरा गो दूँ क्योंकि मैं यकी मैं ईमान है क्योंकि माँ मर्द मोमिन हूँ मैं गुरा हर के शुमा गिंदगी के पाकिस्तान है माँ मुसलमान ने माँ हर गिटे में तारीख गवाह है कि हर गिटे में मोमिन गो कसे लड़सो कसे झगड़ा कसो चाहे अंकुल वार भी चाहे अंदरून या बैरूनी वार भी या फती मुँह कई गिफ्तो और इर्गा खफ्तो कि कदें ज़िंदगी ने माँ दोबारा उठ गया कोशिश कसो तो मैं हमें चीज़ छूँ कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा तो मैं इशा शुमार डिस्कस करूँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मसूद अहमद 14 अगस्त शुमा था नज़रिया गो तक था जज्बा गो तक शुमा से चिखर ए अहमे मैनो जोने नहीं उसता 14 अगस्त सरिता अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया पीटीवी बोला शायद शामार उठाएं था शुक्रिया नई खुशी टोक है अल्लाह खुश करना को बार ज़बरदस्त खुशी है और खुशी इजहार करने का वास्ता मैं एक सॉन्ग टाइम था आज़ादी मिली नगमा जी अच्छा जी बिल्कुल मैं शुमा रिक्वेस्ट करूँ कि शुमा सॉन्ग बिल्कुल ठहने बिल्कुल शुमा गुशे सी क्योंकि 14 अगस्त है और आज़ादी रोशे तो कमे टेमा बाज की मैं शुमा रिक्वेस्ट करूँ कमे जी जी बिल्कुल रुकैया बहुत खूबसूरत आपने हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन किया क्योंकि एक साइड हमारा मेहमानों का जो है ना आपसे हमने मिला दिया लेकिन अभी भी हमारे इस तरफ जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत से जो है ना रंगीन मैं कहती हूँ कि हमारे फूलों की बहुत अच्छे प्यारे से बहुत ही बिल्कुल अच्छे एक मेरे साथ इस वक्त जो हमारे महतब बैठे हैं मिस्टर उस्ताद ताज मोहम्मद ताजल मैं आपका सबसे पहले वेलकम करती हूँ कि आप आए और आपने हमें जो है ना अपना कीमती टाइम दिया उसके अलावा ख़ान मोहम्मद क्योंकि मैं जब उनका नाम पूछ रही थी तो ख़ान मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि मेरे नाम के साथ ख़ान मोहम्मद द ग्रेट लगता है मैं ज़रूर जानना मखलूक नामो नाते होते ना सवार तो कना दिली ख्वाहिश सका अंदा खातर ईदा प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे ना तो कने बात खुशी मनेंगे नम तो आवार तू लोग उठ जी बाज़ मिनतवार सर अमर के उरूजदान मालफ पारे कि हर पाकिस्तानी दा वक्त तेना असे अहदस करे ने चाहे वो सिंगर अस मरे चाहे ना उस्ताद ताजल मरे ओम तेना मुल्क ना कौम ना केरे ना खिदमत टी असे गिचे निंगा शेर व शायरी ना खसम आर्टिस्ट करे रोफ्ते दा कने तेनट अंदुनिंगा दुना ते सुनो के अराई 14 अगस्त खलकुन और से लेकिन दा वक्त केरे नन अगर डॉक्टर आमिर साहब नन नुमेना से शेर बिने नन पारे बिल्कुल तो नन मा से शेरस बिनिंग ख्वान ज़रूर दायर तुलो को कुल बंदा कन तो मुत्तफिक मरूर बिल्कुल सर बाबू सर अज़्मे आली शान शाद रहे पाकिस्तान दिलों की मुसाफतों को उचारना है वफा से आसूदा सातों को संभालना है उम्मीद सुबह जमाल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना रखना ख्याल
ये धूप इसकी ये छाँव इसकी हमारी दौलत। ये खाक पाक इसकी अपनी इज्जत है अपनी अजमत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा साथों को संभालना है। उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वकार इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो। ये सब्ज परचम तमाम आलम में मोहतरम हो। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा साथों को संभालना है। उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वतन के हम हैं, वतन है हमसे ख्याल रखना। चलो मिलाकर कदम कदम, तुम्हारी लगाम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। जी कदम तुमको पखपरवानी की ज़रूरत आसरू ډېر زیات شغاس وایم د ښایسته غوندې سندرې چې کومه دغه تاسو واورېدله او هیله به دا وکړم چې د سندرې ورځ تاسو ټولو ډېر زیات خوښ شوي. قدمونو لکه چې د 14 اګست نن کومه ورځ موږ دلته لمانځو، یقینا په ډېرو ځایونو دا ورځ چې دا په ډېر جوش و خروش سره چې د هغه لمانځل کېږي په هر ډپارټمنټ کې که په هر اداره کې چیرې سره وګورو د هر انسان خپل یو طریقه وي د لمانځلو. نو واپس عبدالسلام صاحب ستا خواته راځم، لکه وختي چې موږ کومه خبره وکړله چې د هر چا د ازادۍ جوړولو طریقه چې وي هغه جلا وي. پخوا چې کوم زموږ مشران قرباني ورکړه په دې ورځ باندې ته خپله څه وایي چې ستا خپله کومه پوینټ اف ده چې نن سبا کوم ځوانان دي هغه قرباني خپل تر مخ ږدي که مطلب د دې څنګه خپل یو پوینټ اف چې د پاکستان په حواله چې د هغه سره جوړه سوې ده دا به لږ ښه ته اوس موږ قدرمنو کتونکو تر وښیه. ازادي څنګه چې تا پاکیزه خبره وکړه په هر ملک کې په هر قوم کې د ازادۍ ورځ منځل کیږي په ګره دنیا کې او دا ضروري هم دی. د دې هغه نه وای جوش او خروش سره دا د جذبې سره ضروري هم دی. ضروري په دا دی چې دا په کال کې ورځ راځي بالکل او په هغه کې د جذباتو اظهار هم ښه خبره ده، لیکن په هغه کې دا دی چې لږ د په یو لیمټ کې د هغه اظهار دی چې نور خلک بیا د خلکو څخه تنګ هم نشي. ډېر د ځایونو چې موږ لیدلي بیا د ځوانان راوتلي هغه بیا ډېر نور چې کوم خلک هغه ځین ډسټرب شي بدمزګي جوړه کړي او دا رقم چې کوم څوک د فیملیز یا ټریفیک کې هغه ډسټرب کړي دا نه دی په کار. لږ په طریقه باندې ماته مناول ضروري دی، دا ورځ جوړول ضروري دی چونکې دا په کال کې وار راځي او دا یو عهد کول کله څنګه چې مختلف دا ملمانه ناسو دین دا خبره وکړه. د دې ورځ مقصد دا چې سړی هغه عهد وکړي
यानी چې د دې کوم ریسپانسیبلیټیز دي کوم ذمہواری دي هغه ځان ځای ته ورسوي که څنګه چې وختي ستا اول سوال په هغه کې چې کوم تفصیل بیان کړي چې یو هغه خلک وو هغه اکابرینو چې هغه خپل کردار ادا کړي یعنی هغه سټرګل پاکستان مومنټ چې کوم وو په هغه کې د خپل کردار او د خپل همت وکړي قربانیان یې ورکړي په هر حواله سره نو بیا موږ ته خدای یو ملک راکړي د آزاد ملک د هغه بعد چې بیا د نور کوم موجوده جنریشن دی د دې ذمہواریان د هغه سره هم زیاتې بولم او اوس موجوده طور زما دا خیال دی چې په کار دی چې په دا ورځ باندې مختلفه سیمینارز کنډکټ سي مختلفه پروګرامز وسی او بیا دا هغه یو کنټینیوټي دا نه صرف د دې ورځې پر موږ دا محدود وساتو چې نن 14 اگست دی او بیا دا د ازادۍ د ورځې یو د خوشحالي اظهار موږ وکړو دغه بعد موږ خاموش شو نه دا نه دی په کار دا دی چې موږ بیا د دې بعد هم دا کنټینیو وساتو مطلب دی کې د هر طبقه چې دغه خپل کردار دی کاغه ځوانان دي کاغه مشران دي کاغه د هر طبقه خلک دي هغه ته په کار خپل کوم ایکسپرټیز دي هغه د ملک کوم چې دی په دې کې بالکل دغه نه وکي سپیر نه کی بالکل یعنی مطلب په دې کې دا چې دی وګور مشکلات راځي یو هغه ټایم په 1947 کې چې دا ملک آزاد سو ډېر ټف سچویشن وو د هندوستان متحده هندوستان چې تقسیم سو بیا پاکستان په وجود کې رالی هغه ټیمز موږ د هندوستان په میانس کې څه معاملات وو هغه معاملات کې کله اسټس ډیویژن او چې کوم مطلب د اساسجات د اساسجاتو تقسیم ډېر غټه مسله و د پاکستان او د انډیا په میانس کې ټو ډیوایډ دوز اسټس بټوین د ټو نیو کنټریز نو په دا کې پاکستان ته هغه حصہ نسور ملاو چې کوم په کارو چې دې ته ملاو سوی وای او د دې علاوه بیا زموږ پر بارډر باندې کشمیر ډسپیوټ رالی هغه ډسپیوټ چې وو هغه پراپرلی نو سو ریزالو د هغه کې هم ډېر مشکلات رالو بیا د دې بعد چې د ملک په وجود کې رالی زموږ د ګورو خوش قسمتي دا و چې زموږ یو لیډرشپ چې کوم پیدا کې هغه قائد اعظم محمد علي جناح قائد اعظم محمد علي جناح یو داسې لیډرشپ لودي یو داسې جذبه لودله چې زه خو دا ځوانان ته دا ستا سوال چې کوم دی چې د قائد اعظم محمد علي جناح سټډي کی اوس هم زموږ اکثریت ځوانان چې دي هغه قائد اعظم محمد علي جناح سم نه دي سټډي کړی د قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم سټیټمنټس دي د پاکستان په حواله سره د یو ویلفیر سټیټ په حواله سره د فلاحي ریاست په حواله سره د کانسټیټیوشن په حواله سره د پولیټیکل سیستم په حواله سره د جوډیشل سیستم په حواله سره هغه ډېر یونیک او ډېر زبردست هغه پرنسپلز دي چې محمد علي جناح ډیفاین کړي دي او زموږ بدقسمتي دا ده چې هغه چې کوم پرنسپلز د قائد اعظم محمد علي جناح مشترک کړي دي د اوسه پورې موږ هغه نه دي امپلیمنټ کړي یعنی بیسیک دغه چې د سټیټ هغه د کلی ویلفیر سټیټ یعنی قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم د پاکستان په وجود کې رالی د دوه سټیټمنټس دا و چې ناو اوس کله د ماینورټیز په حواله سره ډېر ښه خبره ده وکړه او زه به دغه په اردو کې لږ دا خبره وکړم چې د نور ملمانه هم واوري माइनॉरिटीज़ के हवाले का जब पाकिस्तान वजूद में आया तो लोगों का शायद ये ख्याल था कि ये कोई एक्सट्रीमिस्ट टाइप कंट्री होगी, ये कोई इंतहा पसंद टाइप, चूँकि ये इस्लाम के नाम पे ये अभी वजूद में आया है तो शायद यहाँ पर हिंदुओं के साथ पता नहीं क्या मामलात होंगे, क्रिश्चियंस के साथ क्या होंगे, यानी एक खौफ था चूँकि स्ट्रगल, चूँकि एक नाम प्यार के पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बनने जा रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी मैंने पाकिस्तान को बताया कि कायद अज़म अली जिन्ना की शक्ल में जो हमें लीडरशिप मिली वो मतलब उसके एहसानात हम नहीं बुला सकते हैं। उन्होंने स्टार्ट में ही ये कहा कि आप ये तसव्वुर न करें कि ये अब कोई एक्सट्रीमिस्ट मुल्क होगा, ये इंतहा पसंद मुल्क नहीं होगा। इसमें तमाम जो पाकिस्तानी है ये आज़ाद है, हिंदू आज़ाद है वो अपने मंदिर जा सकते हैं, क्रिश्चियंस आज़ाद है वो अपने चर्च जा सकते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ है जो इनके मजहबी वो है वो अपने वो मजहबी जो इसके वो अदा कर सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये पूरा। एक ये स्टार्ट में 47-48 के जो कायद अज़म अली जिन्ना के स्टेटमेंट्स है उसमें उन्होंने एक बुनियाद रखी जो कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन एक बुनियाद बनी और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी है। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर 1962 का, फिर 73 का जो अभी हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसमें हमने मुकम्मल तौर पे हमारे आइन में आज़ादी दी गई है जितने भी माइनॉरिटीज़ है। तो ये तसव्वुर नहीं लिया जा सकता है कि पाकिस्तान कोई इंतहा पसंद मुल्क है। अब कुछ अनासर ज़रूर होंगे जो इस तरह के उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को वायलेट करते हैं तो उनकी सरजनिश होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और हमारे बल्कि मैंने ख़ुद देखा है, मैं ख़ुद फील्ड में रहा हूँ और मैंने सर्व किया है मुख्तलिफ़ जगहों पे एज ए डिप्टी कमिश्नर। जो हम माइनॉरिटीज़ के दिन मनाते हैं वहाँ पे, एंड दे वर मोर पेट्रियाटिक इन पाकिस्तानीज़ दैन इवन
द मुस्लिम्स, कि हमारे मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर उनका जो जज्बा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत खुशाइंद बात है कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ है वो भी मुल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो जो अगर मैं जैसे पहले बात की कि इंडिविजुअल की हद तक मिस्टेक्स हो सकती है, वो रेक्टिफाई भी हो सकती है, लेकिन कलेक्टिव तौर पे एज अ कौम, एज अ मिल्लत, जो मैंने इकबाल का फ़िलासफ़ी बयान की, उसमें हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए। वो इकबाल कहते हैं, उसका बहुत एक अच्छा शेर है कि फ़ितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, फ़ितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, पर करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। जिसमें बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है अल्लामा इकबाल की। आई एम वेरी बिग फ़ैन ऑफ इकबाल, कि जो इकबाल की फ़िलासफ़ी है रिगार्डिंग लाइफ है और फिर मिल्लत के हवाले से, तो वो उसमें कहते हैं कि हमें एज अ मिल्लत, एज अ कौम, मजमूई तौर पे जो है ना मिस्टेक नहीं करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हम मजमूई तौर पे नाअहल हो गए और हम इस काबिल नहीं रहे तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली मैंने कहा कि लोग हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत से इंडिविजुअल्स होंगे, बहुत से लोग इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान एज एक्सट्रीमिस्ट कंट्री वो शो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मॉडरेट मुल्क है। पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ है, पाकिस्तान में एक सेक्युलरिज्म के हवाले से इवन अगर मैं कहूँ कि एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने कभी भी पाकिस्तान के लेवल पे इस हद तक कभी भी नहीं गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कि हमने किसी पे कोई पाबंदी लगाई हो। तो अब जो पाकिज़ साहब का अगेन जो क्वेश्चन था कि नौजवानों के हवाले से, अगेन नौजवान जो है वो ही असल में मुल्क बनाते हैं, कौम बनाते हैं। सो दे हैव टू प्ले देयर रोल, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और सिर्फ इस दिन तक नहीं महदूद रखना चाहिए कि एक दिन है, उन्होंने अब आज़ादी के खुशी का इजहार किया, उसके बाद ये नहीं। और ख़ासकर जो आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, दैट इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन। इकोनॉमिकली हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पे हम सब ने मिलकर उन मसाइल के ख़िलाफ़ वो करना है और अपना किरदार अदा करना है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हम यही कहना चाह रहे थे कि जैसे आपने बात की क़ायद-ए-आज़म और इकबाल के हवाले से, तो क़ायद-ए-आज़म ने जब 21 अप्रैल 1948 को जब वो स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी यही फरमाया था कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, हमें आप एक मुसलमानों को या अक़लियतों को आपको एक आज़ाद रियासत चाहिए थी, वो आपको मिल गई। अब नौजवानों पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आपने इसकी किस तरह से तामीर करनी है। और बेशक जब हमने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी तामीर से इससे ज़्यादा हमें कुर्बानियों की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया। चलते हैं बलोच सर हमारे सिंगर के पास, वो गाना सुनाना चाहेंगे। तो मसूद अहमद माँ एज मार चीज़ पूछा कि शुमार क्या शे पेशा शे इंस्पायर बीस के दुमी है कि माँ शुमार गाना बात शुमार से सुन वल वलीश मैं स्टेप से छे सिंगर ने माँ बस वो मैं एक संगत है अस्ता जी हाँ ये देखा देखी बस हम साया दे अस्ता अच्छा संगत दे अस्ता क्लास फेलो दे अस्ता वो देखा देखी वो शौक शुरू भी था शौक कराना बस 1994 दाद कर मन टीवी सरी मन सॉन्ग मक्सी साहब दौरा से अच्छा शुमारा नी रिक्वेस्ट करने के शुमावश है कि सॉन्ग है मार गोश्तारा ने इंशाल्लाह कंपोजर अज़्मे आली शान शाद रहे पाकिस्तान। वतन पाकिस्तान में जीवा बलूचिस्तान में अर्ज़ वतन पाकिस्तान में जीवा बलूचिस्तान में जीवा बलूचिस्तान में जीवा बलूचिस्तान में अर्ज़ वतन पाकिस्तान में जीवा बलूचिस्तान में अर्ज़ वतन पाकिस्तान में जीवा बलूचिस्तान में
ज़रज़मीन पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। हमने आज अपने शो में, अपने प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमानों को आपसे मिलवाने के लिए बुलवाया है, मदऊ किया है, और ये सब के सब जो हैं वो सितारे हैं, जगमगाते सितारे जो कि आसमान पे चमक धमक से पाकिस्तान की मौजूदगी को और पाकिस्तान के टैलेंट को जो है वो दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक हमारे पास जो हैं वो इलियास हुसैन, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं और अभी जो है वो हमारे साथ तशरीफ़ लेकर आए हैं, और साथ में इनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हज़ारा। इस दफ़ा जो है पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है वो अपनी जो कामयाबी है उसके झंडे जो है सही तरीके से गाड़े हैं। तो अभी हम चलते हैं इलियास की तरफ और इलियास से बात करते हैं। इलियास, माइक ले लीजिए। सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हो? बिल्कुल ठीक है आप लोगों का? बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी आप कॉमनवेल्थ गेम से वापस आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो ओलंपिक दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक है, और ओलंपिक के बाद एक कॉमनवेल्थ गेम्स है। मैं अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बहुत अच्छा फील किया, और मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था। मैं 2 फाइट जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो फाइट हार गया। इंशाल्लाह इसके बाद अगले इवेंट में मेडल लाऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। आपने पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट किया, बेशक आप क्वार्टर फाइनल में गए हैं, हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आपने बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हम आपके कोच सर सज्जाद हज़ारा से जो है वो बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आज 14 अगस्त है और आपके जो स्टूडेंट हैं ये क्वार्टर फाइनल तक जो है वो पहुँचे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आप लोगों का? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पीटीवी बोलान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, यहाँ पर बुलाएं, और आपके चैनल के तौर से मैं अपने तमाम हमवतनान अज़ीज़ को जश्न आज़ादी भी मुबारक आपको भी पेश करूँगा। अच्छा, इलियास हुसैन ये हमारे जो बलूचिस्तान के होनहार स्टूडेंट्स में हैं। इन्होंने ना सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में बल्कि जो नेशनल चैम्पियनशिप्स होते रहे पाकिस्तान में, और जो प्रोविंशियल लेवल पे जो मैचेस होते रहे उसमें भी इन्होंने माशाल्लाह से ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमेशा से दिखाई है। और इस दफ़ा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी भी है, चूँकि जो क्रिकेट में जिस तरह होता है ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो हालिया जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ DHA लाहौर की तरफ से, उसमें ना सिर्फ ये अपने वेट कैटेगरी में चैम्पियन रहे बल्कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए, जो कि हमारे लिए और बलूचिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपने ना ये बॉक्सिंग में चूँकि नॉकआउट सिस्टम होता है, अगर आप पहली फ़ाइट हार जाते हैं तो यानी कि यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ये क्रिकेट की तरह नहीं है कि लीग सिस्टम हो, इसमें पॉइंट्स स्कोर किया जाए। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही लड़के थे मेल कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक ही फीमेल। तो वो उन 3 में अनफॉर्चुनेटली जो पहले जो 2 हमारे खिलाड़ी थे वो तो अपने पहले ही फाइट में हार गए। तो इस पे काफ़ी प्रेशर भी था पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पे भी कि हमारा आखिरी उम्मीद ये क्या करेगा। तो इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी पहली फ़ाइट में, फॉरवर्ड बाय सेकंड फ़ाइट। और जिस तरह इन्होंने ख़ुद भी कहा है कि जो क्वार्टर फाइनल है वो चूँकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के मद मुकाबिल था, इसलिए नहीं जीत सका, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात है कि क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे। बिल्कुल, ये हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा अहम बात है, और हम इस अचीवमेंट को भी बहुत बड़ी अचीवमेंट जो समझते हैं, और इसी अचीवमेंट को दिखाने के लिए, बलूचिस्तान स्टार्स को मिलवाने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे मदऊ किया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी उन स्टार्स का भी जो कि अभी भी कॉमनवेल्थ में जो है वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, जिसमें अरशद नदीम और जो है वो नूर दस्तगीर बट, इन दोनों का नाम जो है वो मैं लेना चाहूँगी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक कहूँगी अपने यंग स्टार को, इलियास को, कि ये भी नेक्स्ट टाइम हमारे लिए गोल्ड जो है वो ज़रूर जीत कर लेकर आएंगे।
बिल्कुल हमारे लिए ये तो फ़ख्र की बात है कि मतलब बलूचिस्तान का टैलेंट आप देखें उरूज कितना, हर कोई अपना अपने हिस्से का जो है ना पूरा अहद कर रहा है। जैसे मैंने कहा अगर एक अच्छा टीचर है तो वो अपना अहद करता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर संवारूंगा, तो उसी तरह हमारे एथलीट हैं वो भी हमारे बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से रोशन कर रहे हैं। हमारी दुआएँ आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको इस तरह और कामयाबी दिखाए। तो हमारे इस तरफ और भी गेस्ट बैठे हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं, शाहताज। मैं आपको वेलकम करती हूँ। माइक ले लें आप अपना। तो शाहताज, मैंने तो आपका सॉन्ग सुना है, मैं चाहूँगी कि मैं पूछूं क्योंकि देखिए फ़ीमेल का जब किसी भी कैटेगरी में आगे आना होता है तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है उसके लिए, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो, एनीथिंग। तो आप जब इस फील्ड को ज्वाइन करी थी तो क्या तासुरात थे आपके? डेफिनेटली, जैसे कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी लड़की को एक ऑब्वियसली एक ट्राइबल फैमिली से निकल के बाहर आना और फिर उससे परफॉर्म करना, बहुत सारे चैलेंजेस और मतलब आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इस चीज़ में। बिल्कुल इसी तरह। तो कोई इंस्पायर किसी से हुई हैं आप? डेफिनेटली हमारे बलूचिस्तान की अरूज फातिमा है। मतलब मुझे वो लगा कि जब हम इधर भी एक स्कोप है इस चीज़ का। लेकिन आप उनसे पहले की हैं? जी, उनसे पहले क्यों, लेकिन मतलब मैंने फिर बीच में थोड़ी सी बैक स्टेज हो गई थी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इस तरह का कुछ है, क्योंकि सोसाइटी हमारी सबसे पहले सोसाइटी मैटर करती है इस चीज़ में। तो उधर से मुझे बहुत कुछ सुनने को और बोलने को मिला, तो फिर मैंने थोड़ा स्टेप बैक लिया। लेकिन फिर मेरे फादर थे तो उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा कंसर्न मेरे साथ है, किसी और के साथ। बिल्कुल इसी तरह होते हैं। जब एक फीमेल किसी मैदान में उतरती तो सबसे पहले उसकी बैकबोन उसकी फैमिली होती है। और मेरी फैमिली मतलब मेरी बहुत उन्होंने बैक स्ट्रॉन्ग रखी। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं वापस आ गई। चलें, एज अ सिंगर मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट देती हूँ क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोग आगे आएँ। और बिल्कुल हर इंसान अपना हिस्सा दे रहा है इस मुल्क में, चाहे आप एज अ सिंगर दे रही हैं, हमारे मुल्क के लिए आप नगमे तैयार करेंगी और उस तरीके से आप अपना हिस्सा दे रही। लेकिन आपके साथ हमारे बहुत ही वेल नोन उस्ताद ताज मोहम्मद ताजल बैठे हुए हैं। तो उस्ताद जी, इनुमें दा रिफिंग ख्वाहो कि एहन तो माशाल्लाह हर आर्टिस्ट नुम तेना कंपोजिशन तेना शेर आते थे सुनो रे, बोले दा पाबो के आजोई के अमर और शेर आते तैयार करे रे पे नारा आर्टिस्ट आते थे सुरे। मैं बलूची में बात करूँ? बिल्कुल उस्ताद। तो तराना इतने दिए तो मुझे याद भी नहीं है, रेडियो में कितने दिए, टीवी में सारे टोटल मेरे ही बज रहे हैं। बहरहाल आपने भी गाए हुए हैं अभी, तो मैंने आपको गवाया है। ये याद करने का बात नहीं होता है, इससे आगे काम करें, नया आगे काम करें। आज मैंने बनाया लैला ओ लैला, दुनिया गा रहा कमा रहा है। इसी तरह बुनियाद तो हम लोग ने रख दिया है, कोयटा की पहचान है, समझे। बाकी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जर्मनी, कैनेडा, ये जितने भी मुल्क है मैं घूम के आ गया हूँ माँ बाप के सदक़े में, माशाअल्लाह। दूसरी बात ये कि जब कोई भी चीज़ होवे, धुन होवे, शायरी होवे, उसको इस तरह बनाओ कि अगला सुन के मुतासिर होवे कि वाकई मैं या इस शायरी को सुनूं या इसका अगला शायरी को सुनूं, और बार बार सुनते रहें, दिल भी ना भरे। सुनते रहूं। मतलब कैसेट का बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि उसमें हम यही करते कि अच्छा धुन सबसे आगे आता है, फिर उससे अच्छा धुन उससे पीछे आता है, जो बोर होने नहीं दो। तो मेरा एक अपना दूसरा ये कि अल्लाह का एहसान हो गया है, अल्लाह का बहुत एहसान है हम पर कि इतना मुल्क में घूम के आ गया हूँ। और 2 सदारती अवार्ड भी मैंने लिया है, ज़बरदस्त। 2 सदारती अवार्ड मैंने लिया है, टोटल 30 अवार्ड मैंने लिया है। मगर क्या, जब मैं अमेरिका गया था, जो इस्लामाबाद मेरा फंक्शन था, मैंने उनको ये बोला कि नहीं कोई जर्मनी का नाम लो, नहीं अमेरिका का नाम लो, सिर्फ ताज मोहम्मद ताजल खाओ के एक नगमा सुनाएगा, ताज मोहम्मद ताजल का, बस और नहीं। और बिल्कुल ताज मोहम्मद ताजल भी इसी तरह हैं, जैसे उनके सर पे एक ताज है और वो अपना ताज सबको पहनाते रहते हैं, इसी तरह सर अपनी कंपोजिशन से। जी हाँ, बहुत है। अभी मुझे याद नहीं है किस उनको गवाया है, किसने गाए। बिल्कुल, मगर एक चीज़ था कि बेउम्मीद नहीं हुआ टीवी से कोई भी मेरे पास आया है,
जो चीज़ कलम आपके हाथ में इंसाफ करे, इंसाफ करे। अगर उसमें सुर भी नहीं, उसको कहो बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो आगे अच्छा हो, ये बहुत आगे अच्छा हो, मतलब आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई अपना लर्निंग प्रोसेस पे है तो आप उसका दिल ना ख़राब करें, आप उसको उम्मीद दिलाएं। तो वाकई उस्ताद आपने तो हमेशा सबको सपोर्ट किए। बिल्कुल, रेडियो में पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए इसी तरह शफीक और मेहरबान उस्तादों की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह ये जितने सिंगर निकले बलोची के, बड़ा सूबा है, बहुत है, खारान है, ग्वादर है, तुरबत है, जीवनी है, पचनी है, इनको सबको मैंने गवाया अल्लाह के फजल से। बिल्कुल कि मैंने पहला जो ये बात किया कि वो चीज़ करना या ना तो ना करना, करें तो वो करे कि आप किसके लिए बनाते, आवाम के लिए बनाते, अपना घर के लिए तो नहीं बनाते। तो हमने कोशिश यही किया कि गुजारा किया, वो तो फ़न मौसीकी बहुत दूर है, अभी तक मैं खुद भी सीख रहा हूँ। ये कोशिश किया कि अपना काम को अच्छा बनाए ताकि अगला सुने, उसी से हम कैसेट खरीद के समझे कि भाई कैसेट मुझे दे देने के कितने का, वो उस टाइम 25 रुपया था, तो इतने बिकते थे, इतने बिकते थे। ये इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह का ज़ात देता है, ये साफ हो गए बशर। बेशक, बहुत ज़बरदस्त उस्ताद जी। इंसान रहे न रहे, उसकी बातें और उसके वो अहद और उसकी वो ईमानदारी से जो जद्दोजहद वो कर रहे हैं अपने फ़न के साथ या अपने काम के साथ, वो ज़रूर रहता है और लोगों को भी याद रहता है। तो अल्लाह पाक आपको इसी तरह सलामत रखे हमारे सरों पे। हमारे साथ एक और मेहमान है, तो मैं चाहूँगी रुकैया आप उनका इंट्रोड्यूस करवाएं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, जब भी आपको बुलाया आप गाने आएँ, कहीं भी मैंने आपको गाने दिए, रेसल पे आप आएँ। गाना तो इसी तरह होता है, नहीं जब तक रेसल नहीं होगा तो गाना नहीं होगा। और इसमें कोई शक नहीं उस्ताद जी, आपकी वजह से यहाँ पीटीवी में रौनकें लगी रहती थी और आपने जितने आर्टिस्टों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया है वो आपको कभी नहीं भूल सकते। नहीं, बात यह है कि किसी को नाराज जिंदगी में अपना नहीं करना, इसी तरह ये मेरा जी। उस्ताद जी महराज को माइक दीजिएगा आप। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की कक्षा कि जब इंसान मर जाता है तो इंसान वो तो मिट्टी तले दब जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है और उसका काम। बिल्कुल, तो क़ायद आज़म ने भी यही फरमाया था कि एक शख्स बन के ज़िंदगी ना गुजारो, एक शख्सियत बन के ज़िंदगी गुजारो। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि तेगों के साए में पलकर जमा हुए हैं, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी महराज, हमारे सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं। तो आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इंडिपेंडेंस डे आप सबको मुबारक हो, आल पाकिस्तान को। तो ये तो ऐसा है ना, ये तो हमारा आज़ादी है यूँ समझे, तो इसे हम खुशियों के साथ मनाएंगे, बच्चों को टाइम देंगे, ठीक है, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये आज़ादी का दिन है, इस दिन हम आज़ाद हुए थे, तो हमें चाहिए कि हम इस दिन दुआ भी करें, अच्छा सोचें, अच्छे काम हो। एक पॉजिटिविटी हमें अपनी नस्ल, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, एक पॉजिटिव चीज़ देनी है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम इस दिन को, सिर्फ इस दिन को ही ना मनाएं, हमें 14 अगस्त याद रहे और हमें उन कुर्बानियों का याद रहे? बेशक, बिल्कुल कुर्बानियों का याद रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे सीन हुए हैं, तो ये तो होना चाहिए बिल्कुल कि कुर्बानी याद रहनी चाहिए। और आजकल के यंग जो हैं, हमारे यंगस्टर, ये चीज़ें वो नहीं समझते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को समझते हैं, वो अपने में रहते हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो अपने में रहते हैं। वो आजकल ये नहीं समझते कि ये इतना बड़ा एजाज़ है, ये इतनी बड़ी बात है आज़ादी 14 अगस्त। तो बच्चे तो बस वही खुशियाँ बनाते हैं, बड़े लोग जो हैं लगे रहते हैं अपने अपने जो होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। तो ओवर टू यू मैं सरूज। एक्चुअली किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए वहाँ के जो मादनी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं या ज़रूरी वसाइल हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और जो अफरादी क़ुव्वत है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज हमारे प्रोग्राम के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जो डेडिकेटली सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन हमारे पास जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पास जो है वो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं या हमारे सिंगर्स हैं या फिर हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड किस्म के कंपोजर्स हैं, जैसे सरताज मोहम्मद ताजल की जो है वो हमने बात की, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र होती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 64% जो है वो नौजवान पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है।
और इन नौजवानों के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए तरीके से बनती है कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे आबा अजदाद जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ जो उन्होंने हमारे लिए दी, और हम आज पुरसकून माहौल में यहाँ पे जो तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ पे मैं जो है वो कुछ लोगों को याद करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं कोर कमांडर बलूचिस्तान सर सरफराज को जो है वो खराज तहसीन पेश करूँगी। वो इस वक्त हम में नहीं है, और इस वक्त एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से अभी कल के दिन में जो है वो कुछ डैम्स दोबारा से टूट गए हैं। पहले ही सैलाब की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो उन लोगों को मैं नहीं भूलना चाहूँगी कि वो सब जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान करें और इस बारिश को हमारे लिए जो है वो रहमत जो है वो बना दें। तो सर, आप लोगों से जो है वो मैं बात करना चाहूँगी, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन में? मतलब आप लोगों का जो सिलसिला होता है, कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद, मतलब हम लोग कहते हैं ये तो गोल्ड मेडल नहीं जीता या इसने सिल्वर मेडल, लेकिन आप लोग दिन में कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं या कितना प्रैक्टिस करते हैं? ज़रा सबको बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या है। हमारा डेली रूटीन, अभी 6 महीने हुए मैं आर्मी में हूँ, आर्मी से खेलता हूँ। ओके, आर्मी। जब से आर्मी में आया हूँ दिन में 5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। माशाल्लाह। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम को। और प्रैक्टिस में आप क्या क्या चीज़ें करते हैं? प्रैक्टिस में वही डेली रूटीन है, 2 दिन स्पायरिंग, 2 दिन खीट पेट, 2 दिन रनिंग, 2 दिन जिम, यही चीज़ें सारे हफ्ते इसी में बस। और मतलब आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आपके कोच से भी हम जो है वो बात करते हैं कि सर इनकी मेहनत को सही तरीके से रोशनास करवा कर आप ज़रा बताइए कि कितनी मेहनत के बाद ये कॉमनवेल्थ पहुँचते हैं। मैं बोल दूँगी। जी थैंक यू। असल में कॉमनवेल्थ तो एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह इन्होंने खुद भी कहा कि ओलंपिक के बाद अगर कोई बड़ा इवेंट स्पोर्ट्स का होता है तो वो कॉमनवेल्थ ही है। असल में पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी नहीं है, रॉ मटेरियल जो रॉ हमारी टैलेंट है ना वो उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं, बिलखुसूस हमारे सूबे बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में ये बाकी खिलाड़ियों को जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको पता होगा कि पहले तो बॉक्सिंग में बिलखसूस, चूँकि बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स में है और ये एक हार्ड स्पोर्ट्स है, इसको लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें ना आपके रिस्क ज़्यादा होते हैं, लोग डरते हैं। मुख्य जब खानी पड़ती है ना बंदे को रिंग के अंदर, तो फिर बंदे को अलग पता चलता है कि बॉक्सिंग का कितना टफ गेम है। तो इसलिए लोग इसमें कमी होते, पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड ही होते हैं और वो टैलेंट से भरा पड़ा होते हैं। इसलिए पहले तो आप अपने सूबे से निकलना बहुत बड़ी बात है और जाके फिर नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना, अपने वेट कैटेगरी का चैम्पियन बनना, और अबव ऑल आप पूरे मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, जो कि ये एजाज़ इलियास हुसैन को हासिल है, बड़ी बात है। फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 कंट्रीज़ के खिलाड़ी आते हैं, नामवर खिलाड़ी आते हैं उसमें। अब उसमें आप और चूँकि ये हमारे यंग खिलाड़ी, ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जाके वहाँ पर अपनी पहली इंटरनेशनल टूर में, जो कि इनका डेब्यू था इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे जाके इतनी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किए जो कि ऑन रिकॉर्ड है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे है इनकी परफॉर्मेंस। तो ये मतलब जितना इनकी तारीफ़ की जाए तो वो कम है, और जाहिर सी बात है इसकी कामयाबियों के पीछे इनके कोचेस जितने भी असातिज़ा हैं और इनके पेरेंट्स का भी हाथ है। बिलखुसूस हमारे चीफ़ कोच नजीब फैज़ी साहब, जो कि आज मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके यहाँ पर, और इनके वालिद साहब ख़ुद भी काफ़ी अलाक़मंद हैं स्पोर्ट्स की तरफ, और ये ख़ुद इनकी अपनी डेडिकेशन है। ये नहीं है कि सिर्फ कोच, तो ये है कि आप कोच उस एक प्यासे को सिर्फ कुएं तक पहुंचा सकता है, बाकी पानी पीना वहाँ से निकालना ये तो फिर खिलाड़ी का काम है। बिल्कुल, तो ये क्रेडिट जाता है इलियास हुसैन को। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इनके मेडल्स देखती थी, पूरी दुकान इन्होंने देखिए ये इनकी मेहनत का एक वो है। और पता है सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ के ऊपर होती है कि ये इस वक्त हम मुल्क की आज़ादी तो मना रहे, लेकिन असल आज़ादी पता है किस चीज़ की? हमारे वो फ़िरक़ों की आज़ादी, कि हम अपने दिल से वो फ़िरक़ों की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म कर दें। देखिए हम अपने दिलों से वो चीज़ें, नफ़रतें ख़त्म कर दें। अगर हमारे मुल्क से कोई एक बंदा भी, हमारे बलूचिस्तान से कोई एक इंसान भी आगे जाता है ना, हमें ये कहना कि ये बलूचिस्तान से गए, और हमें ये फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है, हैं इसी मैसेज के साथ कि हमारे क़ायद-ए-आज़म ने भी यही फरमाया था 1948 में, तो उन्होंने कहा था कि हम क्यों सिंधी पंजाबी बलोची क्यों बोलते हैं, हम क्यों कहते हैं मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, मुसलमान क्यों नहीं है, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं? जी बिल्कुल। तो इसी मैसेज के साथ महराज से गाना सुनने के बाद
आप सबका शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आपका सरताजल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो महराज से गाना सुनेंगे बलोची में, आप माइक ले लें। महराज के साथ हमें शाहताज, आप ये माइक मुझे पास कीजिएगा। दोनों हमें मिलके एक खूबसूरत से, रंगीन और प्यारा से जो हमारे कौमी तराना आपने मुल्क के लिए जो नेशनल सॉन्ग बनाया वो ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। शाद रहे पाकिस्तान। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।
अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। तुम्हारी लगाम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।